अच्छा, मेरे साथ रहे मोहम्मद नईम मीर साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। अब आपका इस वक्त क्या यानी क्या पोजीशन और क्या मौक़िफ़ है? ज़ाहिर है आपके लोग भी चाहते हैं कि वो महफूज रहें, वो भी महफूज रहें, उनके घर वाले भी महफूज रहें, लेकिन हम सुनते हैं कि डिमांड भी है कि दुकानें और कमर्शियल मार्केट्स वगैरह जो हैं वो खोली जाएँ। जी बिल्कुल डिमांड है और बड़ी ज़्यादा डिमांड है कि अब बिज़नेस खुलना चाहिए। बिकॉज़ आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें ना, जो तिब्के माहिरीन हैं जो अपनी राय दे रहे हैं या व्यू पॉइंट दे रहे हैं वो सर आँखों पे बड़ा अहम है उनका व्यू पॉइंट, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हम रहते कहाँ पे हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो 370 अरब डॉलर की हमारी पूरे मुल्क की बिज़नेस है, 25 अरब डॉलर का हमारा बाहर का बिज़नेस है, बाकी सारा तो हमारा डोमेस्टिक बिज़नेस है। इंडस्ट्री ने चलना है, ट्रेड ने चलना है, आपके पूरे निज़ाम ने चलना है। अगर ये नहीं चलेगा तो हुकूमत क्या इस पोजीशन में है? अभी आप बात कर रहे कि हमें वो फीड कर सके, हमें घर बिठा के खिला सके, नहीं, हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है। आप अभी बात कर रहे थे कि जो कर्ज़े हैं उनको रीशेड्यूल करने की बात हो रही है, नए कर्ज़े लेने की बात हो रही है, और फिर हम इसी जो कोरोना की जो वबा है इसी को और इन्हीं हालात को जो है हम इसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं मुआशी तौर पे। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये बताएं मुझे कि जब आपने 1250 अरब रुपए का पैकेज दिया और आपने कहा जी कि हमने 8 अरब डॉलर का पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा पैकेज दिया है, तो उसमें ये मुझे सिर्फ बता दें कि उसमें छोटे ताजरों के बारे में आपने सोचा भी नहीं कि छोटा ताजर अगर 24 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लॉकडाउन की कैफियत में रहेगा तो वो अपने रोज़मर्रा के जो मुआशी नज़्म व नस्क है उसको कैसे चलाएगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं। वेयर एज़ कि आप अमेरिका की मिसाल लें जहाँ मेरी बात मुझे डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है पैकेज तो मीर साहब हुकूमत ने उन लोगों के लिए निकाला है कि जो बिल्कुल गरीब हैं और एक पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, बिकॉज पैकेज में तो लोगों को 3-3, 4-4 या 10,000 रुपये महीने के देने, और अक्सर दुकानदार जो हैं वो उस लेवल ऑफ पॉवर्टी पे तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, यही तो आपकी गलत फहमी है। देखें, यहाँ पर जो दिहाड़ीदार का तस्वर है वो ये समझ लिया गया है कि वो वही है जो मज़दूर है और जिसने बेलचा उठाया हुआ है और जिसने हाथ में को तेज़ी चहनी पकड़ी हुई है और वही दिहाड़ीदार है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा कमर्शियल मीटर होल्डर है उसमें 70% वो दुकानदार हैं जो रोज़ाना अपने बिज़नेस पे जाते हैं और रोज़ाना जो वो सेल करते हैं उन्होंने 2-3 खाने बनाए होते हैं अपनी सेल के। कुछ पैसे वो अपने गोदाम के किराए के खाने में डालते हैं, कुछ दुकान के किराए में डालते हैं और कुछ अपने मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए डालते हैं, और महीना पूरा जब वो खाने मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद वो उन खानों से वो पैसे निकालते हैं रोज़ की रोज़ के बिज़नेस के, और फिर वो अपनी अदायगियाँ करते हैं। और एक खाना उनका होता है जो उन्होंने अपने घर का राशन और घर का निज़ाम चलाना होता है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल ये फैक्ट है। इसको किसी ने समझा ही नहीं, इसको किसी ने जाना ही नहीं, और इसको समझे और जाने बगैर ही एक ऐसा पैकेज। मीर साहब, फिर तो आपको बड़ा खुश होना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो शुरू से कहते रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होने चाहिए, पार्शल होने चाहिए, मुकम्मल लॉकडाउन सही आइडिया नहीं है। असद उमर ने आज भी कहा है कि हम खोलना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत तो खोलना ही चाहती है। ये तो सिंध हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब और मुख्तलिफ इदारे या लोग जो हैं वो चाहते हैं कि लॉकडाउन हो। वफाकी हुकूमत तो हमेशा से लॉकडाउन के खिलाफ थी, तो आपको तो फिर वफाकी हुकूमत के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, इस बात की आपकी बात के ना दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हुकूमत जो है वो ये कह दे कि जी पाकिस्तान के तो बिल्कुल ऐसे हालात नहीं हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ है, लिहाजा बीमारी को फैलने दिया जाए और सारे अपना कारोबार करें, काम करें, जितने लोग मर जाएंगे। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि 1.5 बंदा मरता है, तो वो 1-1.5 बंदा जो मरता है वो मर जाएगा, जान छूटेगी। आबादी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। एक तो पहला जो नुक्ता नज़र है आपकी गुफ्तगू का, पहला आस्पेक्ट तो ये है। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि वफाकी हुकूमत के पास जो दस्तयाब वसाइल थे, जो उन्होंने पैकेज दिया उसके अंदर उन्होंने SME सेक्टर के लिए एलोकेशन ही नहीं की। आप मुझे बताएं, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज देते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने अपने छोटे कारोबार और छोटे बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उनकी ट्वीट उठा के देख लें, और मैं उनके लिए तारीख साज इक़दामात करने जा रहा हूँ। आप UK में चले जाएँ, कनाडा में चले जाएँ, उन्होंने अपने छोटे कारोबार को कहा है कि आप लॉकडाउन हो, आपकी जानें बड़ी अजीज़ हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ बहुत अजीज़ है, लेकिन हम आपको 75% आपके मुलाजमीन की तनख्वाहों में कंट्रीब्यूशन देंगे, आपने उन्हें ले ऑफ नहीं करना, और साथ हम आपको ये 1000-2000 डॉलर दे रहे हैं, आपका ख़र्चा भी चले। मुझे ये बताएं कि अगर आपने लॉकडाउन करना है और पूरी दुनिया का यही मॉडल चल रहा है कि लॉकडाउन ही इस वबा को रोकेगा, तो फिर उस लॉकडाउन के नतीजे में जो मुतासरा फरीक हैं वो सिर्फ दिहाड़ीदार हैं? नहीं, वो दुकानदार भी हैं, कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं, उनके लिए आपने कुछ किया ही नहीं। और यही सवाल जब मैंने एक पिछले प्रोग्राम में मजीद बात करते हैं, नहीं मीर साहब इस पे मज़ीद करते हैं, ये एक अच्छा नुक्ता आपने उठाया, इस पे मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक ले लें, उसके बाद नाज़रीन इस बात को आगे बढ़ाते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी आते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले मोहम्मद नईम मीर साहब ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जो पैकेज दिया है 1.2 खरब का, 1200 अरब का, उसमें जो ट्रेडर है, उसमें जो दुकानदार है, उसके लिए कुछ नहीं रखा गया। हारून शरीफ साहब, क्या हुकूमत के पास दो ऑप्शन थी, या तो लॉकडाउन ना करती या फिर ट्रेडर कम्युनिटी को भी उसमें अकोमोडेट करती है अपने पैकेज में? जी, पहले तो एक क्विक कमेंट अभी कर्ज़ों के ऊपर। देखिए, हमने जो बात की है कर्ज़ों की, वो मल्टीलैटरल की है। मैं ये भी रेज करना चाहूँगा कि जो हमारे दोस्त ममालिक के कर्जे हैं वो भी हमारे पास कोई 10 अरब डॉलर के लगभग हैं, और वहाँ पर हमारा बायलैटरल डिप्लोमेसी में हमें पुश करना चाहिए, क्योंकि उनको डील करना निस्बतन आसान होगा और टेस्ट भी हो जाएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें कैसे देख रही है। अब आइए, आप ये जो इस वक्त ट्रेडर्स का और जो ट्रेडर्स की डिमांड है कि भाई हमें या तो लॉकडाउन ना करते या हमें इस पैकेज में से पैसे। जी, मैं इसी पर आ रहा हूं। देखिए, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट की एनालिसिस देखें तो 42% या 42% लोग ज़रई या ज़राअत के शोबे में एम्प्लॉयड हैं। तकरीबन 35% लोग जो हैं वो सर्विसेज में हैं, जिसके अंदर ये रिटेल और दुकानदार भी आते हैं। जो बाकी के हमारे बचते हैं कोई 23% लोग, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं। अब आप जहां तक मुझे इस आर्गुमेंट से हमदर्दी है कि जो दिहाड़ीदार है या जो डेली जो वल्नरेबिलिटी है वर्कफोर्स की, वो सर्विसेज सेक्टर में कहीं ज्यादा है कंस्ट्रक्शन से और बाकी चीजों से। सेल्समैन है, सेल्स गर्ल है, गैस स्टेशन पे काम करने वाले हैं, ड्राइवर हैं, चौकीदार हैं ना। इन सब लोगों के पास ना तो कोई फॉर्मल बैंक अकाउंट होता है। जब कैश फ्लो का प्रेशर आता है तो वो दुकानदार सबसे पहले अपना रेंटल नहीं पे कर पाएगा, सेकेंडली वो अपने स्टाफ को ले ऑफ करना शुरू करेगा। पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर इस कैश फ्लो को मीट करने के रिसोर्सेज अभी नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो बड़े बिजनेसमैन के साथ और बैंकों के साथ मिलकर कोई पैकेज बनाएं, ताकि इनको 3 से 6 माह के लिए सस्टेन किया जा सके, ताकि अल्लाह करे जब हालात नॉर्मलाइज हों तो ये लोग पैरों पे खड़े हो सकें। ये लोग वो हैं जो गुर्बत की लाइन के नीचे भी नहीं है। जी, इस पे देखिए, पैकेज का जरूरी नहीं है कि कैश का हो। जैसे इन्होंने जिक्र किया, ये उधार पे जिनसे चीजें लेते हैं उनसे कहा जाए कि इनसे अभी रकम आप 3 माह ना वसूल करें। यूके ने कहा कि आप अपने किराए जो हैं वो 3 माह के लिए डिफर कर दें, आप अपने मॉर्टगेज डिफर कर दें, हम आपको 3,500 पाउंड महाना देंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये जो तबका है खास तौर पे अर्बन इलाके का सफेद पोश सर्विसेज वाला, इसको केटर करने के लिए वाकई एक हमारा सिग्नल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अगर 2 माह किराया नहीं दे पाएंगे या बिल नहीं पे कर पाएंगे, जैसे पहले बात हुई थी कि आप वापडा के बिल ना पे करें, गैस के बिल ना पे करें, इस पे कुछ क्लियर पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि ये तबका कैश फ्लो वाइज सस्टेन नहीं कर पाएगा। कहीं पर भी दुनिया में जो बड़ा आदमी है उसके पास रिजर्व्स होते हैं। जुबैर तोफैल साहब, ठीक मेरे साथ। जुबैर तोफैल साहब, हुकूमत को याद ही नहीं रहा कि 35% लोग जो हैं वो रिटेल सेक्टर में हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, वो तो मारे जाएंगे। उन्होंने गालिबन एसएमई जो सेक्टर है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो मैं चाहूँगा कि अगर नहीं भी दी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत आज भी स्टेट बैंक को ये हिदायत जारी कर सकती है कि वो कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए इस एसएमई सेक्टर को भी सपोर्ट दे। उसके लिए सर्टन अमाउंट या इसी में से मुहैया करे या उसको फर्दर एक्स्ट्रा उसको दिया जाए। देखिए, पैसे का तो देखिए मैं आपसे बताऊं, सबसे पहले जैसे इंडस्ट्री का मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्री को चाहिए अपने मुलाजमीन को ले ऑफ नहीं करे। अपने मुलाजमीन, देखिए मुलाजमीन को तो मैं थोड़ी मेरी अर्ज़ सुने, देखिए मुझसे बाज़ लोग मेरे इंडस्ट्री के साथी जो हैं वो नाराज़ होते हैं, लेकिन हकीकत ये है जब इतने अरसे से हम इंडस्ट्री चला रहे हैं तो हम उनके लिए जो भी हमारे मुलाजमीन हैं उसको किसी तरह से 2 महीने या 3 महीने तो बर्दाश्त करें। देखिए, एक तो अप्रैल का महीना है, उसके बाद दूसरा रमज़ान शुरू हो जाता है, तो वो अबाउट 25 अप्रैल से रोज़े शुरू होंगे। तो आपको मई का महीना भी पूरा जो है वो जो सेक्टर जिसमें दम है, अगर नहीं है तो उसके लिए स्टेट बैंक ने ऑलरेडी पॉलिसी दे दी है कि वो लोग जो है सैलरीज़ के लिए पैसे बैंक से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 3 महीने का टाइम भी दिया है। उसके साथ ये भी कहा है उसको आप रीपेमेंट तकरीबन 2 साल तक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी 5% कर दिया। देखें,
स्टेट बैंक ने जहाँ तक हो सकता है उन्होंने इनके लिए जगह रखी नहीं, है। हमारे लिए नहीं रखी, हमारे लिए नहीं रखी। हमें कोशिश यही कर, यहाँ जुबैर साहब आप मैं एग्री करता हूँ। नहीं मीर साहब, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रखी है, रजिस्टर्ड सेक्टर के लिए रखी है, अनरजिस्टर्ड सेक्टर के लिए स्टेट बैंक ने कोई जगह नहीं रखी। उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही, ना उन्हें कोई ऑफर की गई है। ठीक है, आप अपनी बात को जरा तस्हीह कर लें। मेरी बात सुने, देखें मैं आपसे एग्री करता हूँ, मीर साहब आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात ये है, अगर नहीं रखी तो ऐसी बात थोड़ी है, हुकूमत कल हुक्म जारी कर सकती है स्टेट बैंक को कि एसएमई सेक्टर जो है इसके लिए इतने अरब रुपए रखे गए हैं और इस सेक्टर को भी जो है 1 साल या 2 साल के लिए कर्जा दिया जाए और 5% पे ही दिया जाए जैसे दूसरों को दिया गया है। तो इस तरह से ये एसएमई सेक्टर जो है बहुत अहम सेक्टर है हमारी मईशत का, तो इनकी भी जो मुश्किलात हैं इसको हल करना चाहिए और हल आसानी से हो सकता है। हुकूमत का एक ऑर्डर होगा स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक जो है, और स्टेट बैंक भी इस चीज़ को समझती है, अगर किसी जगह कोई उनसे कोताही रह गई है तो उसको एड्रेस किया जा सकता है और इनके एसएमई सेक्टर को भी जो है लोन वगैरह बराबर इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलना चाहिए और 5% इंटरेस्ट पर ही मिलना चाहिए। ये नुक्ता जो है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से ये इशू सामने आ तो गया, हुकूमत के कानों तक चला तो गया। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, इस तमाम बहस से ये पता चलता है कि कितना ज़रूरी है कि जो मुकम्मल लॉकडाउन की सी सूरत हाल है वो उसमें से निकला जाए बतदरीज, और साथ ही जो साइंटिफिकली ये ज़रूरी है कि अगर हम लॉकडाउन में से निकलते हैं, दुकानें खुलती हैं, स्टोर खुलते हैं, करियाना स्टोर खुलते हैं, मुख्तलिफ जगहें खुलती हैं, तो फिर साइंसी हिकमत अमली के तहत कुछ ऐसी तदाबीर भी होनी चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को बीमार ना कर सकें। तो वो तदाबीर जो है वो क्या होंगी, 3, 4, 5 बड़ी चीज़ें क्या होंगी जो लोगों को तदाबीर, ताकि लोग जब सड़कों पे आएँ तो वो तदाबीर इख्तियार कर सकें, वो क्या है? देखें जी, बेसिकली जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो तो है जो ना फिज़िकल डिस्टेंसिंग, कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं आना, क्योंकि ये वायरस ड्रॉपलेट की फॉर्म में एक इंसान से दूसरे इंसान तक चला जाता है। दूसरा ये है कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एनी इंडस्ट्री, अगर कोई है तो ये इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे लोगों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनकी ट्रेनिंग भी दे कि किस तरीके से मास्क पहनना है। एवरीबॉडी शुड बी वेयरिंग गॉगल्स, यानी मैं बात कर रहा हूँ ग्लासेस की, ऐनक की, क्योंकि ये वायरस हमारे बाई आइज़, बाई नोज़ और बाई माउथ जो है ना ड्रॉपलेट की फॉर्म में चला जाता है। तो हमें इस चीज़ के लिए डेफिनेटली तैयार होना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री की बात हो रही है तो वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉटन इंडस्ट्री, मेरे ख्याल में वैल्यू एडिशन करनी चाहिए एंड वी शुड ट्राई टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग आवर ओन मास्क। यही नहीं कि हम अपने मास्क खुद बनाएं, बल्कि वी शुड बी दी एक्सपोर्टर, क्योंकि आने वाले दिनों में ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे विल बिकम वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसकी मेरे ख्याल में ओवरऑल एवरीबॉडी इन द नेशन हैज़ टू लर्न। एक एम्प्लॉई है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एम्प्लॉयर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,